एक्टिविटीज़ में हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भगवान की दया से घर बहुत अच्छा चल रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून और मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नीचे दिए हुए लिंक पे यानी कि बेल आइकन पर टैप जरूर कर दें ताकि मैं जब भी नेक्स्ट कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। रिएक्शन शुरू करने से पहले आप सबको पता ही होगा कि कल रात अर्थक्वेक आया था। सुनने में आया है कि नेपाल में बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हुई है कल अर्थक्वेक के आने से, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे भी लिटरली अर्थक्वेक कंप्लीट तरीके से पूरा का पूरा फील हुआ और मैं खुद भी बहुत स्कैर्ड हो गई थी। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस कल अर्थक्वेक का जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड मैं यही होप करती हूँ कि मुझे देखने वाली सारी ऑडियंस ठीक ठाक होगी, आपके परिवार वाले भी सब ठीक ठाक होंगे। तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे जरूर बताना कि आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद एल्विश घर से बाहर तो आ गए, लेकिन घर से बाहर उनका बिग बॉस बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आए दिन किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में वो फंसते चले जाते हैं और उस कंट्रोवर्सी में उनके साथ साथ ट्विटर में बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, कुछ उनके अगेंस्ट कुछ उनके साथ। लेकिन बिग बॉस से आने के बाद, ओटीटी से आने के बाद ये युद्ध जैसे खत्म ही नहीं हुआ है। तो इनकी करंट कंट्रोवर्सी के बारे में अब तक आप सबको पता चल ही गया होगा कि मेरी तरफ से पूरा योगदान है और मेरा इसमें आधा % भी मेरी तरफ से कुछ भी निकलता है कि भाई एल्विश यादव इसमें ऐसे इन्वॉल्व है और एल्विश यादव की ऐसे बातचीत हुई है, कैसे भी किसी भी प्रकार से हुई है, भाई मैं खुद सरेंडर करने को रेडी। कि अभी इनके ऊपर एक करंट कंट्रोवर्सी चल रही है। वो कुछ आरोप इनके ऊपर ये लगाए गए हैं कि ये सांपों का जहर के सप्लायर हैं या उनमें इन्वॉल्व है। उन सब चीजों के मामले में इनके ऊपर बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है और कई तरीके के एविडेंस भी सामने आ रहे हैं। उसी पर आज एल्विश यादव का एक व्लॉग भी आया, जिस व्लॉग में उन्होंने इन सारी चीजों को झुकलाया कि मेरा इन चीजों में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। साथ ही उन्होंने ये हिंट भी दी कि राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं और अगले साल हरियाणा में भी इलेक्शन है, तो हो सकता है कि इसमें उनकी विरोधी पार्टी की कोई चाल हो उन्हें फंसाने के लिए। हमने हमेशा से एल्विश को व्लॉगिंग के जरिए ही पहचाना है और हमेशा उन्हें व्लॉग्स में ही देखा है। उनकी एक तस्वीर भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिस तस्वीर का एक्सप्लेनेशन देते हुए एल्विश ने ये बताया कि ये जो फोटो है ये 6 महीने पुरानी फोटो है। तो एलिगेशंस उनके ऊपर जो लग रहे हैं वो ये कि उन्होंने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की थी नोएडा में, जिस पार्टी में सांप रखे हुए थे और सांपों का जहर दिया जा रहा था एज अ नशा। तो इस तरीके के बहुत सारे एलिगेशन, इनफैक्ट कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं एल्विश यादव की, जो काफी ज्यादा न्यूज चैनल में वायरल हो रही हैं, चलाई जा रही हैं। लेकिन उन सब चीजों को एल्विश यादव ने झूठा साबित किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये दावा भी किया है कि अगर मेरा आधा % भी इन्वॉल्वमेंट किसी चीज में मिलता है तो मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। जितनी सजा होगी, जो सजा बनती होगी इस केस में, मैं वो सारी सजा भुगतने को तैयार हूं। वो कहते हैं कि मैं खुद भी चाहता हूं कि इस चीज के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन हो कि इन चीजों के अंदर कौन इन्वॉल्व है, कौन क्या कर रहा है, ये सब मुझे पता होना चाहिए। तो एक बार एल्विश यादव की छोटी सी क्लिप मैं आप सबको दिखा देती हूँ, तो आप यहाँ पे वो क्लिप देखिए। वाओ, सांप है, मेरे को मजा आ गया देख के। जिंदगी में पहली बार ऐसे सांप देखे कि भाई विदाउट जहर वाले। अब जहर वाला तो कौन टांगे अपने गले में। एक रील मैंने पोस्ट कर दी जो कि अब दिखा रहे, कह रहे 2 तारीख को नोएडा में ये था। अरे भाई मैं इधर हूँ यार, शूट कर रहा हूँ बॉम्बे भाई। क्लिप आपने फ्रेंड्स देख ही लिए। इसी के साथ साथ जिन सपेरों को भी गिरफ्तार किया गया है, उन सपेरों की यूनियन से भी, उन सपेरों की कम्युनिटी से भी बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के इस बात को बोल रहे हैं कि वो एल्विश को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते कि कौन एल्विश है, ना वो उसे जानते, ना उन्होंने कभी नाम सुना। तो उनकी भी कुछ क्लिप्स आई हैं सामने, वो क्लिप्स भी मैं आप लोगों के लिए शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी केस के बारे में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी मिल जाए। तो ये उन सपेरों की क्लिप्स हैं जो इस बात को बोल रहे हैं कि वो उनका एल्विश यादव से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आप वो क्लिप्स भी देख सकते हैं। तो हमें छुड़वा के ले जाता ये राहुल, जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है, ये राहुल अपना 6 साल के बच्चे को उस पार्टी में, अगर हम उसे जानते तो अब तक तो हमें छुड़वा के ले जाता। हम उसकी शक्ल नहीं जानते नहीं है, झूठा आरोप लगा रहे हैं। उसे जानते हो, उसे जहर देते हो, उसे सांप देते हो,
खमखाई का झूठा आरोप। सो दोस्तों, आपने दोनों ही तरफ की बातें सुन ली, लेकिन आज एल्विश यादव काफी डिप्रेस नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कंट्रोवर्सी से अब ना वो लिटरली थक चुके हैं, क्योंकि बैक टू बैक कुछ ना कुछ चीजों में लेके वो बार बार शामिल हो जाते हैं, जाने अनजाने या ये बोलिए किसी प्लानिंग के तहत, बट यस वो शामिल हो जाते हैं। साथ ही साथ वो अपने पेरेंट्स के लिए ज्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पेरेंट्स की इस चीज में क्या गलती है। मीडिया वाले उनके घर पे पहुंचे हुए हैं, उनके पेरेंट्स वहां पे परेशान हो रहे हैं। लेकिन अभी एल्विश यादव मुंबई में है, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि एल्विश यादव का बिग बॉस में शूट था। एल्विश और मनीषा का अपने गाने के प्रमोशन के लिए भी वो वहां पे गए थे। जो एपिसोड इनका नेक्स्ट डे टेलीकास्ट होने वाला था, इस सारी कंट्रोवर्सी के चलते वो एपिसोड भी एक दिन पहले ही टेलीकास्ट कर दिया गया और एक दिन पहले ही दिखा दिया गया। तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग माहौल है। लेकिन वहीं पे यूट्यूब के कुछ लोग एल्विश यादव के सपोर्ट में उतरे हैं। ट्विटर में टाइम 20 ने भी एक पोस्ट किया है, एक ट्वीट किया है कि जिस थाने में तुम्हारी एफआईआर हुई है वहां पे मेरा भी मेट्रो का केस चल रहा है। और भी काफी सारे व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने एल्विश यादव को सपोर्ट किया है और उस सपोर्ट के बारे में ट्वीट किया है। लेकिन लिटरली एल्विश यादव काफी डिप्रेस नजर आ रहे थे और हमें भी नहीं लगता कि इन सब चीजों में एल्विश यादव का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, बिकॉज एक ब्लॉगर को इन सब चीजों से क्या लेना देना, आप खुद भी जानते हैं। और बिग बॉस में जैसे हमने उनको देखा था कि नशे वशे करने की उन्हें कुछ भी लत नहीं है, वो खुद भी नशे वाली चीजों से दूर रहते हैं और साथ ही साथ वो अपने सनातनी धर्म का भी काफी ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका अंदेशा ये भी लग रहा है कि जो मैं अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता हूँ उसके तहत भी बहुत सारे लोग मेरे एंटी हैं, बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि ये उनकी विरोधियों की ही कोई चाल हो, उनको इन चीजों में फंसाने की। क्या झूठ है क्या सच है, ये आने वाले टाइम पे पता चल ही जाएगा। और काफी ज्यादा लोग एल्विश को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सपेरा बस्ती वालों ने भी कंप्लीटली डिनाई कर दिया है इस चीज से कि उनका एल्विश यादव से कोई लेना देना नहीं है। बट ये जो सबूत सामने आ रहे हैं, कभी रिकॉर्डिंग, ये रियल सबूत हैं या ये सबूत जनरेट किए गए हैं, ये आने वाले टाइम पे हमें पता चलता जाएगा। लेकिन देखो, सोशल मीडिया एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे अगर आपको प्यार करने वाली ऑडियंस होती है ना, तो वहीं पे लोग आपको नीचा गिराने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस पूरी जर्नी में अपने पांव हमें बहुत फूट के रखने पड़ते हैं और किसी भी निर्दोष को इस तरीके से ना कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं बनाना चाहिए, वो भी तब जब उसकी कोई गलती ना हो। तो हमें भी अपने इंडियन लॉ पे, इंडियन पुलिस पे पूरा का पूरा भरोसा है कि हमारा लॉ इस चीज की अच्छे से तफ्तीश करेगा। सच क्या है, झूठ क्या है, डेफिनेटली वो सामने आ ही जाएगा। सो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन एल्विश यादव के लिए, बिकॉज वो भी यूट्यूब से बिलोंग करते हैं और अगर उनके ऊपर कुछ ऐसी गजगिरी है या उनकी इस तरीके से नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे की जा रही है, उनकी इमेज को डिफेम किया जा रहा है, जहां पे वो साफ कह भी रहे कि एक बार मैं इस केस से अगर निपट गया उसके बाद मैं इन्हें बताऊंगा कि किसी की इमेज को इस तरीके से खराब करने का क्या अंजाम होता है। वो ये भी कह रहे थे कि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है और कई बार मैंने लेट इट भी कर दिया कि यार चलो छोड़ो, क्या इन चक्करों में पड़ना, क्या इन पचड़ों में पड़ना। लेकिन बैक टू बैक बार बार उनकी इमेज के साथ जो खेल किया जा रहा है ना, उससे अब वो भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं इस केस से बाहर जाने के बाद एल्विश यादव अपने लिए क्या स्टैंड लेते हैं और ऐसे लोग जो उनको डिफेम करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं उनकी अगेंस्ट क्या स्टैंड लेते हैं। तो चलिए, ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।